कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विजय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आपने सुनेंगे विजय एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना और साथ ही मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, हे राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पाप तथा वर्तमान में किए हुए पापों को नष्ट करने वाली है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी के साथ तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी भी अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। तब श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को संपत्ति देकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई, श्री राम यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलादव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम जी, आप यहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालव्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से
तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचलव्य रखकर वेदिका पर स्थापित कर घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यक्तित्व करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः ये हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उनकी दोनों लोकों में विजय होगी। तब श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तब विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान कराता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय। हे एकादशी माता, जैसे आपने श्री राजा रामचंद्र जी की विजय कराई, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो एकादशी महारानी की जय। अब सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा, जो कि हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करवाने वाले श्री हरि के ध्यान में निरंतर मगन रहते थे। जो वैस पाप भी कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी राजा अम्बरीश को स्पर्श न कर सका। श्री हरि की भक्ति करते करते उसने धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। उनकी पत्नी भी धर्मशील, संसार से विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उस समय श्राप और वरदान देने में
समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। राजा अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। तब दुर्वासा ऋषि जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आत्माध्या ज्ञान और स्नान आदि के लिए नदी तट पर चले गए। अब तो इधर क्या होता है कि द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलम्ब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते परायण न करना दोनों दोष हैं। ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि दुर्वासा ऋषि को आने में विलम्ब हो रहा है तो राजा अम्बरीश जी जल पारायण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी की आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारायण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि बहुत ही तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारायण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि हे राजा, तू कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया है, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश जी को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह प्रलयकाली आग की तरह धधक रही थी, हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा ऋषि की कृत्या को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब वह सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं, आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अतल वितल आदि लोक, समुद्र लोक, पाल, स्वर्ग लोक में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, आप स्वयं भू में भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते, हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का अस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वह वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं विराजमान थे। दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप अनंत संतों के एकमात्र रक्षक हैं, मैं अपराधी हूँ,
आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने दुर्वासा से कहा, आप सर्वदा भक्तों के अधीन हैं। मेरे सीधे साधे भक्त ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एक आश्रय ही मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ। मैं आपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा ऋषि, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। आपकी भक्ति पर अवमानना कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी वहाँ से चल दिए। भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास आ गए। राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुर्वासा ऋषि जी की इस जलन को मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत कर दिया। राजा भी की स्तुति की, चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का भी धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। हे राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदरपूर्वक भोजन करा विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक दुर्वासा जी नहीं आए थे और उनकी राह देखी थी और भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा अम्बरीश पर कृपा करी और दुर्वासा ऋषि के क्रोध से उन्हें बचाया, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे।